हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी फर्स्ट का 12 लेसन पढ़ेंगे। गुरु नानक देव। इस पाठ में गुरु नानक देव के जीवन की जो भी प्रमुख घटनाएं हैं वो यहाँ पर बताई है और बताया है कि उन्होंने अपना जीवन किस तरह से व्यतीत किया। तो हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में गुरु नानक देव के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करते हुए उनके बचपन और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के आध्यात्मिक एवं चमत्कारी प्रसंगों का उद्धृत किया है। यानी उनके आध्यात्मिक जीवन और उनके जीवन में जो चमत्कार हुए उसके बारे में बताया गया है। इस पाठ के अध्ययन से पाठकों को गुरु नानक देव के जीवन दर्शन यानी उनके जीवन के में जो भी हुआ उसके बारे में हमें पता लगेगा और परिवार के बारे में पता लगेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रासंगिकता का बोध होता है। यानी जो वर्तमान समय चल रहा है उसके को लेते हुए उसमें किस तरह से उसको हम व्यतीत कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो गुरु नानक देव सिखों के गुरु थे और ये प्रथम गुरु माने जाते हैं। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए नया धर्म चलाया। उन्होंने क्या किया? समाज के कल्याण के लिए नया धर्म चलाया, जिसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था। उन्होंने सच्चे कर्म करने का संदेश दिया। यानी गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए एक नया धर्म चलाया था, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं थी, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था। उन्होंने सच्चे कर्म करने का संदेश दिया। यानी हमें हमेशा सच्चे हृदय से अपने कामों को करते चले जाना है। नानक का जन्म तलवंडी नामक गांव में हुआ था। ये गांव लाहौर से लगभग 25 किलोमीटर दूर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसे ननकाना साहब कहते हैं। ये सिखों का तीर्थ स्थान है जो कि पाकिस्तान के एरिया में आता है। भारत विभाजन के समय ये पाकिस्तान में चला गया। नानक के पिता मेहता कालूचंद बेदी कल्याण राय पटवारी थे और दुकान भी चलाते थे। उनकी माताजी का नाम तृप्ता था। उनकी बड़ी बहन का नाम नानकी था। कालूचंद पुत्र न होने के कारण दुखी रहते थे। ये वृद्ध हो गए तब नानक का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन विक्रम संवत 1526 अर्थात सन 1469 में हुआ था। नानक बचपन से ही चिंतन में डूबे रहने वाले गंभीर स्वभाव के बालक थे। वे जैसे जैसे बड़े होते गए उन्हें साधु सन्यासियों का साथ अच्छा लगने लगा। उन्होंने संस्कृत और फारसी भाषाओं का अध्ययन घर पर ही किया। उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। यानी वो साधु सन्यासियों के साथ उनको अच्छा लगने लगा और जो सांसारिक विषय थे उनमें उनका मन नहीं लगता था। उनके इस गंभीर स्वभाव को देखकर उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। उनके पिता ने उन्हें व्यापार के कार्य में डालने का निर्णय किया। एक बार उनके पिता ने उन्हें व्यापार करने के लिए
20 रुपए देकर लाहौर भेजा। यानी पाकिस्तान में जब वो थे तो एक बार उनके पिता ने उन्हें व्यापार में डालने की सोची, व्यापार कराने की सोची, तो उन्हें 20 रुपए देकर लाहौर भेजा। उन्होंने समझाया कि इन रुपयों से खरा सौदा करना। खरा मतलब सच्चा, खरा मतलब शुद्ध, सच्चा। नानक के साथ बाला नाम का नौकर भी गया। उन्हें मार्ग में साधु मिले। वे 3 दिन से भूखे थे। नानक ने 20 रुपयों से उनके खाने पीने की व्यवस्था की। उन्होंने सोचा, भूखे साधुओं को भोजन कराने से श्रेष्ठ खरा सौदा और क्या हो सकता है। वे घर लौटे। उन्होंने पिता को साधुओं को भोजन कराने के विषय में बताया। उन्हें बहुत डांट पड़ी। नानक 18 वर्ष के हुए तो उनका विवाह सुलक्षणी से किया गया। उनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीदास हुए। नानक ने गृहस्थ जीवन अपना तो लिया, परंतु उनका मन उसमें नहीं लगा। उनकी रुचि धार्मिक कार्यों में की ओर बढ़ती चली गई। यानी नानक के जीवन में वह धार्मिक कार्यों के अंदर ज्यादा थे और उनका विवाह जबरदस्ती कर दिया गया, लेकिन वो सांसारिक विषयों में ना पढ़कर धार्मिक कार्यों की ओर उनकी रुचि बढ़ती गई। यानी उनका जो गृहस्थ जीवन था वो उसको अपना नहीं पा रहे थे। एक दिन वे नदी में स्नान करने के लिए गए। नदी में खड़े खड़े वे ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो गए। एक बार जब वे सुबह स्नान के लिए गए तो ईश्वर भक्ति में तल्लीन हो रहे थे, तो उन्हें लगा ईश्वर उन्हें मनुष्यों की सेवा करने का संदेश दे रहे हैं। उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। वे लौटे तो उन्होंने सबसे पहले कहा, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान। उनके अनुसार मनुष्य ने धर्म के बंधन स्वयं बनाए हैं। सब मनुष्य समान है। और वो तो ऐसा कहा भी जाता है कि ईश्वर के लिए कोई भी हिंदू नहीं है, कोई भी मुसलमान नहीं है। हम लोग ही यहाँ आकर यहाँ पर एक धर्म का भेद बताते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, लेकिन ईश्वर के लिए सब एक है। हमारा ईश्वर एक है, तो हम ईश्वर को एक ही मानना चाहिए। यहाँ गुरु नानक जी ने भी यही कहा कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। उनके अनुसार मनुष्य ने धर्म के बंधन क्या किए हैं? स्वयं बनाए हैं, खुद बनाए हैं। सब मनुष्य क्या है? समान है। नानक ने घर गृहस्थी और संपत्ति का त्याग कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? जब उन्हें दिव्य अनुभूति हुई तो उन्होंने घर गृहस्थी और संपत्ति का क्या किया? त्याग कर दिया। वे लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने का उपदेश देने लगे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता और भाईचारे की भावना भर दी। उन्होंने कहा, ईश्वर एक है, एक नूर ते सब जग उपजाया। अर्थात सारा संसार एक ही प्रकाशवान ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। गुरु नानक देश भर में भ्रमण करके लोगों को सदुपदेश देने लगे। उनके 2 शिष्य बाला और मर्दाना उनके साथ रहते थे। धीरे धीरे देश भर में उनके अनेक शिष्य बन गए। उनके जीवन की अनेक घटनाएं उनकी महानता को दर्शाती है। यहाँ पर जो भी उनकी जीवनी पढ़ता है और उससे कई शिक्षाओं का ज्ञान लेता है, शिक्षाएं लेता है। और जो गुरु नानक देव जी थे उनके उसमें न वो हिंदू मुसलमान
मुसलमान को एक ही मानते थे, उनके उसमें हिंदू मुस्लिम एक ही है, ईश्वर एक ही है। तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।